हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू टिप्स रिगार्डिंग स्पेंडिंग हैबिट्स। क्या है ऐसी आदतें जिसकी वजह से हम अपनी कैपिटल को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही बैंक से पैसे आते हैं वैसे ही वो खर्च हो जाते हैं, कि हर मंथ एंड में हमें लगता है कि हम अगली सैलरी का वेट करते हैं कि हम पैसे अर्न तो कर रहे हैं पर वो वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। तो चलिए एक एक करके हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्या है वो आदतें जिनको हमें इंप्रूव करना चाहिए। नंबर वन, स्पेंड what is left after investing, not invest what is left after spending। जनरली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी की इनकम 50,000 है। जनरली होता क्या है कि हम लोग पहले अपने घर का रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, फूड के एक्सपेंसेस पे करेंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि चलो 3-4 हजार रुपए बच गए, अब उसमें से 2 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, एसआईपी कर लेते हैं। लेकिन जनरली होना क्या चाहिए कि जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसे आए सबसे पहले हमारी उसमें से कटनी चाहिए एसआईपी। फॉर एग्जाम्पल 5,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ। उसके बाद अगर हमारे पास जो भी पैसे बचे, 40,000 रुपीज बच गए, अगर 50 में से 10,000 एसआईपी होगी तो उन 40,000 में हमें घर के खर्चे चलाने चाहिए। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है या हमारी जो सेविंग है वो हमेशा ऑटोमेशन पे होनी चाहिए। तो नंबर वन है। नंबर टू, ट्रैक यूर ओन एक्सपेंसेस। अब ट्रैकिंग में इशू क्या आता है कि जनरली हम लोग हो सकता है कि कैश के एक्सपेंसेस तो ट्रैक कर रहे हैं पर ऑनलाइन के एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं कर रहे, या वाइसा वर्सा कि ऑनलाइन एक्सपेंसेस तो ट्रैक कर रहे हैं पर कैश के एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ मोबाइल एप्स का यूज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक एक्सपेंस मैनेजर। नंबर थ्री, मेक अ लिस्ट बिफोर गोइंग टू शॉपिंग। तो शॉपिंग पे जाने से पहले, जी हाँ, अगर आपको कपड़े लेने हैं, अगर आपको शूज लेने हैं, अगर आपको सैंडल लेने हैं, अगर आपको ग्रोसरी भी लेनी है, तो शॉपिंग से जाने से पहले हमें हमेशा लिस्ट बना के जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप लेने तो गए थे 1 किलो दाल, पर दाल तो आई आपकी 200 रुपए की, पर साथ में आप 400-500 रुपए के चिप्स और उठा लाए, नमकीन बिस्किट और ले आए, जिसकी वजह से हम मोटे होते हैं, उसके बाद फिर तबीयत खराब होती है और ये हमारा बीच सर्कल चलता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, शॉपिंग पे जाने से पहले हमेशा लिस्ट बनानी चाहिए। नंबर फोर, फिक्स एन अमाउंट लाइक ₹2,000। एनी आइटम अबव दिस अमाउंट शुड बी इन योर शॉपिंग लिस्ट फॉर एटलीस्ट 7 days बिफोर परचेज। मीनिंग जैसे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एड देखी, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई, आपने सोचा मुझे परचेज करनी है, आपने शॉपिंग लिस्ट में डाल दी, आप ऑनलाइन जाने लग गए। लेकिन काफी बार ऐसी चीजें हो जाती है कि हम चीज परचेज कर लेते हैं और 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद हमें लगता है कि हमें तो उसकी जरूरत नहीं थी। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक अमाउंट फिक्स करनी चाहिए जिसका हमें लगता है कि उससे ज्यादा अगर हम खर्च करेंगे तो वो हमारी वो आइटम कम से कम भी हमारी शॉपिंग लिस्ट के अंदर 7 days से ज्यादा के लिए रहनी चाहिए। क्योंकि होएगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 5,000 की आइटम है जो आपको लगता है कि आपको परचेज करनी है और आपने शॉपिंग लिस्ट में डाल ली, 3-4 दिन बाद आपको लगेगा यार मुझे तो उस आइटम की जरूरत नहीं है, फिर आप शॉपिंग लिस्ट से डिलीट कर दोगे। तो अल्टीमेटली ये एक छोटी सी हैबिट भी हमें पैसे सेव करने में हेल्प कर सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू स्पेंड इन कैश एनी सच एक्सपेंस विच वी वांट टू अवॉइड लाइक ईटिंग आउटसाइड और क्लोथ शॉपिंग। तो काफी बार क्या होता है कि सम ऑफ अस माइट बी इम्पल्सिव बायर, इम्पल्सिव स्पेंडर, कि हम जैसे ही कोई आइटम देखते हैं तो हम उसमें खर्च करने लग जाते हैं। तो अब हमें लगता है यार कि हमारा तो खर्च करने का एकदम मन कर जाता है, तो हम कैसे इसको अवॉइड करें। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को बाहर खाने की हैबिट हो चुकी है, तो खाने की बाहर हैबिट हो चुकी है तो उसको कैसे इंप्रूव करें। तो इस केस में जो भी एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कोशिश करो कि उनको ऑनलाइन की जगह कैसे खर्च करो, कैश के थ्रू यूज करो। क्योंकि जब आप कैश का यूज करोगे तो आपकी जेब से कुछ चीज जाएगी, जब जाएगी तो आपको फील होएगा कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर यूज क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। काफी बार आपने सुना होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपको 1% का बेनिफिट मिलेगा, 2% का बेनिफिट मिलेगा, ये लाउंज एक्सेस मिलेगा, वो लाउंज एक्सेस मिलेगा, ये एक्सपेंसिव में छूट मिलेगी, वो एक्सपेंसिव में छूट मिलेगी। पर जनरली होता क्या है, क्या हम सिर्फ 1 या 2% बचाने के लिए काफी बार कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं? क्या हम वो आइटम्स भी परचेज कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 1 या 2% बचाने के लिए 100% एक्स्ट्रा खर्च बिल्कुल ना करें। तो कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का यूज बिल्कुल मत करें, और अगर किसी ने ऑलरेडी परचेज किया या यूज कर रहा है तो सिर्फ वही आइटम परचेज करें जिसको आपको जरूरत है और जितने अमाउंट आपके बैंक में ऑलरेडी पड़ी हुई है, और उसको हमेशा 100% फुल रीपे करें, नो मिनिमम ईएमआई पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स अ वीकली स्पेंडिंग लिमिट। मंथली लिमिट माई सीम्स हार्ड टू फॉलो बट वीकली लिमिट कुड बी इजिली फॉलो। तो हमें हमेशा एक, क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा मंथली बजट 40,000 है और हो सकता है कि हमारे पहले हफ्ते में 35,000 खर्च हो जाए,
तो ऐसा लगता है कि यार बाकी 3 महीनों में 5,000 में कैसे खर्चा चलाएंगे। तो इससे बेटर क्या रहेगा कि अगर हमारा मंथली बजट 40,000 है तो वीकली बजट को हमें 10,000 पे लिमिट कर देना चाहिए। तो इससे होएगा क्या कि जैसे ही हमारे 10,000 के आसपास खर्चा होने लगेगा तो हम एक्सपेंसिव कंट्रोल करेंगे, नेक्स्ट वीक में मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम वीकली स्पेंडिंग पे स्टैगर्ड एक्सपेंसेस करके अपने एक्सपेंसेस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डू अ 5 मिनट बजट चेक एवरी संडे। देखो, हम एक्सपेंसेस को चेक करना है। अगर हम मंथली चेक करेंगे हो सकता है कि काफी देर हो जाए, तो हमें अपने संडे में, संडे क्यों, क्योंकि जनरली हम संडे को ऑफिस से में नहीं होते, घर पे होते हैं, फ्री होते हैं। तो संडे में जब भी हमें टाइम ले ले तो एक फिक्स टाइम करके कि सुबह उठने के बाद कि 5 मिनट के अंदर पूरे वीक का एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हमने सही किया, क्या सही नहीं किया, और अकॉर्डिंगली अगले वीक की प्लानिंग करनी चाहिए। दैट्स इट। एंड लास्ट पॉइंट इज म्यूट शॉपिंग ऐप नोटिफिकेशन। क्या आपको लगता है कि जैसे ही कोई अमेजन पे कोई ऑफर आता है, जैसे ही फ्लिपकार्ट की कोई सेल निकलती है, जैसे ही फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आती है, या फिर मिंत्रा में कोई शॉपिंग आती है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है और आपको मन करता है ये तो मैं परचेज कर ही लूँ, नया आईफोन आया है, नए कोई आईपॉड आए हैं, नया कुछ और लॉन्च हुआ है, तो ये तो मुझे परचेज करना है। और वर्सेस अगर आपने कोई ऐप नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं कर रखी है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको एक्सपेंस करने खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस करे जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने एक्सपेंसिव हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।